Flipkart is entering loans. Ladies and gentlemen and the students of business, मार्केट से इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम से एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आती है कि फ्लिपकार्ट जो कि इंडिया की एक ई कॉमर्स कंपनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट ई कॉमर्स कंपनीज इन इंडिया, वो लोन्स के मार्केट में एंटर करने वाली है। बट द क्वेश्चन इज व्हाई। प्लस यहां पर ना एक नोटिस करने वाली बात और बहुत बड़ी है कि बहुत सारी कंपनीज को हमने रिसेंट टाइम्स में देखा जिनका कोर बिजनेस कुछ और ही था, बट उन्होंने प्लान करा कि वो इंडिया के क्रेडिट के मार्केट में एंटर करेंगे। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी कि स्विगी अपना एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहा है। अगेन द सेम थिंग अप्लाइज कि स्विगी एक फूड डिलीवरी कंपनी होने के बावजूद इंडिया के फाइनेंस मार्केट में, फिनटेक मार्केट में क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑपरेट कर क्यों रही है, क्यों प्लान कर रही है एंटर करने का इंडिया के फाइनेंस मार्केट में। एंड द सेम थिंग अप्लाइज टू फ्लिपकार्ट एज वेल। फ्लिपकार्ट जो कि एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसका कोर धंधा हमेशा से ई कॉमर्स रहा है, ऑनलाइन परचेज एंड सेल ऑफ आइटम्स रहा है, वो अब फाइनेंस में आ क्यों रही है। इन दिस वीडियो विल डीपली एनालाइज कि व्हाट एग्जैक्टली इज द आइडियोलॉजी बिहाइंड दी स्टार्टअप्स एंटरिंग द इंडियाज फाइनेंस मार्केट और इसके क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड द स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, एज आई टोल्ड यू कि बहुत सारे स्टार्टअप्स और बहुत सारी कंपनीज जो कि पहले फाइनेंस के फील्ड में नहीं थे, फाइनेंस की इंडस्ट्री में नहीं थे, उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने को किसी ना किसी तरीके से फाइनेंस के फील्ड में एंट्री दे दी। या तो उन्होंने लोन्स के बिजनेस में आ गए, या फिर उन्होंने अपनी एक एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बनाकर लोन्स देने स्टार्ट कर दिए, या फिर उन्होंने किसी बैंक से टाई अप करके कोई क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया वगैरह वगैरह। बट द क्वेश्चन इज व्हाई आर दीज कंपनीज, व्हाई आर दीज स्टार्टअप्स जिनका धंधा, जिनका ओरिजिनल बिजनेस कुछ और ही होता है, वो सारे के सारे फाइनेंस को टारगेट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर वन, रीजन नंबर वन इज द मार्केट साइज। इंडिया का जो फाइनेंस का मार्केट है, जो क्रेडिट का मार्केट है, वो मैसिव है। अगर मैं आपको डेटा पॉइंट्स की बात करूं, अगर मैं आपको कुछ नंबर्स की बात करूं, तो इंडिया में ऐसा माना जाता है कि जो क्रेडिट की पूरी पेनिट्रेशन है वो पूरे मार्केट में मात्र 4 से 5% है। का मतलब यह कि 100% में से 96% लोगों को अब तक क्रेडिट नहीं मिल पाया, और इनमें से मेजॉरिटी लोग वो हैं जो टीयर 2, टीयर 3 सिटीज ऑफ इंडिया को बिलोंग करते हैं। अब फ्लिपकार्ट क्या है कि फ्लिपकार्ट ऑलरेडी 10 सालों से मार्केट में है, और फ्लिपकार्ट के ऊपर फ्लिपकार्ट के पास एक बहुत मैसिव यूजर बेस आ चुका है। प्लस अगर आप एक डेटा पॉइंट्स को नोट करेंगे तो फ्लिपकार्ट के जो 30 करोड़ यूजर्स हैं जो इंडिया में फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर करते हैं, रेगुलरली ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, उस 30 करोड़ लोगों में से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बिलोंग टू टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। का मतलब यह कि फ्लिपकार्ट जो ई कॉमर्स कंपनी है उसके पास ज्यादातर जो ऑर्डर्स है ना वो टीयर 1 सिटी से नहीं आते। ज्यादातर जो यूजर्स हैं फ्लिपकार्ट के, दे आर फ्रॉम टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज ऑफ इंडिया, और उन लोगों तक वो लोग हैं जिनके पास अभी तक कहीं ना कहीं से क्रेडिट नहीं पहुंच पाया। तो फ्लिपकार्ट क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत टाइम से है, फ्लिपकार्ट के पास बड़े बड़े नंबर्स हैं, बड़ा बड़ा डेटा पॉइंट है ट्रैक करने के लिए, तो फ्लिपकार्ट बड़े आसानी से इस लूप होल को, इस गैप को पूरा कर सकता है। फ्लिपकार्ट को यह पता है कि मेरा ये वाला यूजर टीयर 2 सिटी से बिलोंग करता है, मेरा ये वाला यूजर टीयर 3 सिटी से बिलोंग करता है, और फ्लिपकार्ट बड़े आसानी से लोन्स के थ्रू, क्रेडिट के थ्रू उन लोगों तक अपना फाइनेंस पहुंचा सकता है। प्लस यहां पर मैं एक चीज और बहुत बड़ी ऐड करना चाहता हूं। फ्लिपकार्ट को अगर आप बहुत केयरफुली एनालाइज करेंगे तो फ्लिपकार्ट के पास जो यूजर का डेटा है ना वो एक गोल्ड माइन से कम नहीं है। का मतलब ये कि फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और ये सारी कंपनीज जो पूरा का पूरा ग्रुप है ना, इनको ये पता है कि मेरा कौन सा यूजर कितना सामान स्पेंड करता है, कितना पैसा खर्च करता है मेरे प्लेटफॉर्म पर। तो अगर फ्लिपकार्ट के पास एक यूजर आता है, फॉर एग्जांपल आप आते हो और वहां पर आप एक 5 से 10 हजार रुपए का एक जूता परचेस करते हो, शू परचेस करते हो, तो फ्लिपकार्ट को यह समझ में आ गया कि इस यूजर के पास पैसा है, तो इस यूजर को मैं आराम से फाइनेंस दे सकता हूं, इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ चुकी है। तो फ्लिपकार्ट अपनी इस डेटा की गोल्ड माइन को यूज करके टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज ऑफ इंडिया के लोगों को टारगेट करके उनके डेटा को देख करके उनमें से कितने बंदे परचेज करते हैं, कितने बंदों की कितनी ज्यादा परचेजिंग पावर है, उसको देखते हुए बड़े आसानी से लोन्स उन तक पहुंचा सकता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई फ्लिपकार्ट इज एंटरिंग इंडियाज लोन मार्केट। रीजन नंबर 2, मैसिव लॉसेस। अगर आप इंडिया के ई कॉमर्स की बात करेंगे तो आपको पता है कि हमारे पास इंडिया में 3-4 प्लेयर्स हैं जो कि बहुत मैसिव लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें से हमारे पास मिंत्रा है, हमारे पास आजियो है, हमारे पास अमेजॉन है, हमारे पास फ्लिपकार्ट है। बट द मेन पार्ट इज, बट द कैच इज, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिया के ई कॉमर्स में अब तक कोई भी कंपनी, चाहे वो अमेजॉन जितनी बड़ी ही कंपनी क्यों ना हो, प्रॉफिटेबल
प्रॉफिटेबल अभी तक नहीं हो पाई। का मतलब ये कि इंडिया का पूरा ई कॉमर्स मार्केट, ऑल दीज स्टार्टअप्स, ऑल दीज प्लेयर्स आर इन मैसिव लॉसेस। क्यों? क्योंकि भाई साहब इंडिया का जो ई कॉमर्स मार्केट है उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अब तक इन 10-15 सालों में फिगर आउट नहीं हो पाई। पहली बात तो मैसिव कंपटीशन है, जिसकी वजह से इन स्टार्टअप्स को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है कस्टमर एक्विजिशन पर। आपको अपने प्लेटफॉर्म पे लाने तक मुझे बहुत सारा स्पेंड करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, इन टर्म्स ऑफ रनिंग एड्स ऑन गूगल वगैरह वगैरह। दूसरी चीज, इंडिया का लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम, बहुत मेजर खर्चा ले जाता है इन कंपनीज का लॉजिस्टिक्स में। का मतलब यह कि फ्लिपकार्ट के पास ऑर्डर तो आ गया, अब फ्लिपकार्ट को वो ऑर्डर जब आपके घर तक पहुंचाना है तो उसको बहुत सारा पैसा वहां पर बर्न करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मार्जिन्स काफी ज्यादा और थिन हो जाते हैं। तीसरी बात यह कि इंडिया के मार्केट में ना देयर इज दिस मेजर प्रॉब्लम ऑफ रिफंड्स। मैंने इसके बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी कि अमेज़न को एनुअली बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉसेस होता है जस्ट बिकॉज रिफंड्स एंड रिटर्न्स ऑफ द कस्टमर। आपके पास एक ऑर्डर घर पर आता है, आपने उस ऑर्डर को, क्योंकि मैं एक कंपनी हूं, मैं कंपनी चला रहा हूं, मैंने उस ऑर्डर को घर तक पहुंचाने में बहुत सारा पैसा ऑलरेडी बर्न कर दिया। आपको फॉर एग्जांपल वो ऑर्डर पसंद नहीं आया तो आपने वो सामान लौटा दिया, अब मुझे फिर से पैसा बर्न करना पड़ेगा उस सामान को अपने गोडाउन में वापस लाने के लिए। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दीज कंपनीज, दीज ई कॉमर्स कंपनीज सफर मैसिव लॉसेस इन इंडिया, इन इंडियाज इकोसिस्टम ऑफ ई कॉमर्स। अब यहां पर क्योंकि सारी ही कंपनीज लॉसेस में जा रही हैं, ई कॉमर्स कंपनीज, तो इन कंपनीज को मार्केट में सस्टेन करने के लिए ना ऑल्टरनेटिव सोर्सेस निकालने पड़ रहे हैं कि मैं कैसे और जगहों से पैसा कमा सकता हूं। फ्लिपकार्ट ने यह चीज एनालाइज करी कि मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव सोर्स है पैसा कमाने का, जो कि है फाइनेंसिंग। मेरे पास डेटा पॉइंट्स तो हैं ही, मेरे पास यूजर्स भी हैं, तो क्यों ना मैं एक ऑल्टरनेटिव सोर्स जो कि मेरे पास अवेलेबल है, मैं उससे भी पैसा कमाना स्टार्ट करूं और अपने धंधे में और बेटर रेवेन्यूज, प्रॉफिटेबल रेवेन्यूज ले पाऊं। गाइज, देयर इज अ थिंग टू नोट ओवर हियर कि फ्लिपकार्ट का ना ऑलरेडी बहुत पुरानी कंपनी हो चुकी है और फ्लिपकार्ट का बहुत ही जल्दी हमें मार्केट में आईपीओ देखने को मिलेगा। अब जब कंपनी का आईपीओ आएगा तो इस टाइम पर कंपनी लॉसेस में है और कंपनी को यह पता है कि अगर वो कंपनी लॉसेस में ही रहती है तो लोग उस कंपनी पर पैसा नहीं लगाने वाले, आईपीओ उसका फेल हो जाएगा। तो कंपनी को मार्केट में आने के लिए, आईपीओ उतारने के लिए प्रॉफिटेबल होना इस टाइम पर बहुत जरूरी है, ताकि वो पब्लिक सेंटीमेंट्स को एब्जॉर्ब कर सके, आईपीओ सक्सेसफुली मार्केट में ला सके। अब इसी वजह से, अगेन वन ऑफ द रीजंस, कि इस वजह से फ्लिपकार्ट का कोर फोकस इस टाइम पर है प्रॉफिटेबिलिटी एट एनी कॉस्ट। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई फाइनेंसिंग की तरफ जाया जा रहा है। फ्लिपकार्ट प्लान कर रहा है कि मैं लोन्स के मार्केट में उतरूंगा ताकि मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन जाए जिससे मैं पैसा कमा सकूं। रीजन नंबर 3, रिटर्न्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, ई कॉमर्स को अगर आप एनालाइज करेंगे, अगर आप इंडिया के ई कॉमर्स मार्केट को एनालाइज करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि इंडिया के ई कॉमर्स मार्केट्स में रेवेन्यूज तो हैं, बहुत मैसिव रेवेन्यूज हैं, बट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। का मतलब आप 500 रुपए का प्रोडक्ट, 1000 रुपए का प्रोडक्ट बेच तो दोगे, आसान काम है, लेकिन उस 500-1000 रुपए के प्रोडक्ट पर प्रॉफिट बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है बिकॉज ऑफ द रीजंस दैट आई टोल्ड यू। एड चलाना पड़ेगा, ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी मैनेज करनी पड़ेगी, लोग मैनेज करने पड़ेंगे, सैलरीज देनी पड़ेगी, लॉजिस्टिक्स मैनेज करना पड़ेगा। ऑल दीज थिंग्स लीड टू मैसिव लॉसेस और इस कंपनी को, फ्लिपकार्ट को यह पता है कि इसके ई कॉमर्स के मार्केट में ना प्रॉफिट्स जनरेट करना इज वेरी टफ। बट इफ यू कंपेयर द सेम प्रॉफिटेबिलिटी इन द फाइनेंस सेगमेंट, बहुत सारी कंपनीज आई जिन्होंने अपने को लोन्स में एस्टैब्लिश करा, क्रेडिट कार्ड में एस्टैब्लिश करा और वो सारी कंपनीज बहुत बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो गई। उसमें से एक कंपनी तो ऐसी है, 2 कंपनीज तो ऐसी है जो 1 साल के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी पर आ गई, हंड्रेड्स ऑफ करोड्स वर्थ ऑफ प्रॉफिट्स, क्योंकि वो फाइनेंस में ऑपरेट कर रही थी। अगर आप डेटा की बात करेंगे, नंबर्स की बात करेंगे, तो आप ये ध्यान रखो कि इंडिया में ना लोन्स के थ्रू, फाइनेंस के थ्रू आप ऑन एन एवरेज इंडिया के मार्केट से एनुअली 30 से 40% के ग्रॉस रिटर्न्स निकाल सकते हैं और आप प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम टाइम स्पैन में अचीव कर सकते हैं। और बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे स्टार्टअप्स ने ये चीज करी भी। फॉर एग्जांपल नवी इज दैट स्टार्टअप जो कि बेसिकली फ्लिपकार्ट के ही एक्स फाउंडर सचिन बंसल ने स्टार्ट किया था। फाइनेंस कंपनी है, लोन्स देती है और इस टाइम पर प्रॉफिटेबल आ चुकी है। द पॉइंट इज, आपको ई कॉमर्स में दिखाई दे रहा है कि मुझे यहां से लॉसेस मिल रहे हैं, आपको फाइनेंस में दिखाई दे रहा है कि यहां पर तो 30-40% एनुअल
के रिटर्न्स है, तो आप क्यों फाइनेंस में ऑपरेट नहीं करोगे? फाइनेंस के रिटर्न्स, फाइनेंस के मार्केट के रिटर्न्स आर वेरी हाई एज कंपेयर टू द रिटर्न्स ऑफ ई कॉमर्स. दिस इज अनदर रीजन व्हाई फ्लिपकार्ट इज टारगेटिंग दिस मार्केट के अपने को अब लोन्स देने हैं ताकि मैं अपना रिटर्न्स और मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को और ज्यादा बूम कर सकूं. नाउ व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस एंटायर एनालिसिस? क्या आपको लगता है कि फ्लिपकार्ट इस लोन्स के बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाएगा? हमारे पास इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारी लोन कंपनीज ऑलरेडी हैं जो ऑपरेट कर रही हैं, बैंक्स है, एनबीएफसीज है, स्टार्टअप्स हैं. अब फ्लिपकार्ट यहां पर और आकर लोन्स देने वाला है, तो क्या आपको लगता है कि फ्लिपकार्ट इस लोन्स के बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाएगा? डू कमेंट योर एनालिसिस ऑन दिस एंटायर थिंग एंड लेट मी नो. थैंक यू.